नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने जीता रजत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। भारत के खाते में कुल 5 पदक आए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर सिमडेगा में जश्न। महिला हॉकी टीम को अगले मैच के लिए दी शुभकामनाएं। राज्य मंत्रिमंडल ने 27 प्रस्तावों पर दी स्वीकृति। विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक होगा संचालित। केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ पर रोक लगाने के लिए राज्यों को स्थानीय प्रतिबंध लागू करने पर विचार करने का किया आग्रह। और देश भर में कोविड टीकाकरण में 49 करोड़ का आंकड़ा पार। झारखंड 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के करीब पहुंचा। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहलवान रवि कुमार दहिया ने अपने पहले ओलंपिक खेल में रजत पदक जीता है। कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मैच में रवि कुमार दहिया और रूस के पहलवान जवुर युगेव के बीच मुकाबला हुआ। हालांकि रवि दहिया ये मैच नहीं जीत सके। फाइनल मुकाबले में इस हार के साथ रवि को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। साथ ही भारत ने अब तक 5 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 2 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रजत पदक जीतने पर रवि कुमार दहिया को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि भारत को इस पहलवान पर गर्व है, जिसने टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवि कुमार दहिया को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि रवि कुमार दहिया असाधारण पहलवान हैं और उनकी संघर्ष क्षमता बेजोड़ है। उन्होंने कहा कि भारत को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक पर कब्जा जमाने से सिमडेगा जिले में जश्न का माहौल है। आज कांस्य पदक के लिए हुए मैच में भारत की जीत होते ही जिले के खेल प्रेमी और खिलाड़ी गाजे बाजे के साथ मैदान में उतरे और खेलो हॉकी खेलो गीत पर झूम उठे। खिलाड़ियों ने राष्ट्र ध्वज लहराते हुए चीयर फॉर इंडिया और चक दे इंडिया के नारे लगाए। खेल प्रेमियों ने कल होने वाले भारतीय महिला हॉकी टीम के मुकाबले के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कहा कि पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि महिला हॉकी टीम को भी इस जीत से ऊर्जा मिलेगी और वह भी कांस्य पदक पाने में कामयाब होगी। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम को लेकर सिमडेगा वासियों की निगाहें अब कांस्य पदक पर टिकी हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी को लेकर सिमडेगा वासियों की उम्मीदें अब कांस्य पदक पर टिकी हुई हैं। कल सेमीफाइनल मैच के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सलीमा टेटे के गांव बड़की छापर में ग्रामीणों का उत्साह देखते बन रहा था। गांव में टीवी की सुविधा नहीं होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। सेमीफाइनल में भारतीय टीम की पराजय से खेल प्रेमियों को निराशा हुई। इधर सलीमा के पिता सुलक्षण टेटे, बहन महिमा टेटे और हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने उम्मीद जताई कि गलतियों से सबक लेकर भारतीय टीम कांस्य पदक जरूर जीतेगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज 27 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलाए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। वहीं अन्य फैसलों में झारखंड सचिवालय सेवा नियुक्ति नियमावली में संशोधन और जेपीएससी में 3 सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। वहीं मतदाता पहचान पत्र के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इसके साथ ही 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को 2 साल के लिए विस्तार दिया गया। घंटी आधारित शिक्षकों के नियमावली में संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। विभाग के अधिकारियों ने राजधानी रांची के 2 महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर 4 लेन फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव पर प्रेजेंटेशन दिया। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री को सिरमटोली चौक से वाया राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक फ्लाईओवर का निर्माण और नेवरी से कोकर चौक होते हुए नामकुम रोड तक 4 लेन की कार्य योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने दोनों रोड के निर्माण कार्य पर विचार विमर्श कर आवश्यक सुझाव और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रांची वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 आज विपक्ष के शोरगुल के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश की सिफारिश के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक सूची में संशोधन के लिए लाया गया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे जनजातियों को न्याय मिलेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर संभावित तिथि की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग ने कहा है कि इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर है। आयोग की ओर से 8 फरवरी को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कुल 252 पदों पर बहाली होनी है। केंद्र सरकार ने एक समाचार लेख को भ्रामक बताया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि युवाओं को कोरोना वायरस वैक्सीन की बजाय प्रजनन रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के आधिकारिक ट्वीट संदेश में लोगों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया गया है। कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि वे आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने पर गहनता से विचार करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। श्री भूषण ने कहा कि मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को देखते हुए राज्यों को स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है। देश ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में एक और बड़ी सफलता पाई है। आज देश ने कोविड टीकाकरण में 49 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।
कल पूरे देश में 37,55,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। वहीं झारखंड में अब तक 99,39,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड में कोरोना के अब केवल 223 संक्रमित मरीज रह गए हैं जिनका इलाज जारी है। यहां कोरोना के अब तक 3,47,000 से अधिक मामले आ चुके हैं, जिसमें 3,42,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कल पूरे देश में कोविड के 42,982 नए मामले सामने आए, जबकि 41,726 मरीज ठीक भी हुए। 3,09,74,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। विभिन्न हेल्पलाइन इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। सिमडेगा के नीचे बाजार में कोरोना जांच और मास्क चेकिंग अभियान को लेकर प्रतिनियुक्त प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर किशोरी यादव के साथ एक युवक ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। एसडीओ महेंद्र कुमार ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। आरोपी युवक फरार है। उन्होंने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है और कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसकी पहचान नीचे बाजार निवासी अनिल कुमार तिर्की के रूप में की गई है। इधर पुलिस ने अनिल के एक साथी को हिरासत में लिया है। उपायुक्त सुशांत गौरव ने भी घायल अधिकारी से घटना की जानकारी ली। कोडरमा जिले में किसान कृषि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के प्रयास में लगे हैं। जिले के चंदवारा प्रखंड के सरदारोडीह गांव में किसान सेवा साव 2009 से रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। किसान सेवा साव के अनुसार जैविक खाद से उपजाई गई सब्जियों की बाजार में अच्छी कीमत है। साथ ही इन सब्जियों के इस्तेमाल से बीमारियां भी कम होती हैं। खाद देने से क्या होता है, वोरिया डीपी देने से बना उसका जो है जमीन का ताकतें खत्म हो जाता है। जैसे खाद पाद जैसे मान ले कि घासे पुआर है, पत्ता है, ये सड़ा उड़ा के जमीन में दीजिए तो उर्वरक बन जाता है जमीन का। खेत में खाद नहीं डालते, गोबर बाजार से लाते हैं, उसको सड़ाते हैं और उसको फिर हर पौधा में गोबर देते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने ब्राउन शुगर की बिक्री करने की सूचना पर एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 90 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद युवकों की निशानदेही पर पूजा सामग्री की दुकान चलाने वाली एक महिला संगीता तिवारी की दुकान पर छापे मारे गए, जहां से 50 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद किया गया। गिरिडीह जिले में चालू वित्त वर्ष में 23,000 से अधिक निर्धन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष के लिए जिले को लक्ष्य प्राप्त हो गया है। जियो टैगिंग के बाद सभी लाभुकों के खाते में पहली किस्त की राशि अक्टूबर के पहले सप्ताह में भेज दी जाएगी। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के रेहला पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई मोटर पंप बरामद किए गए हैं। पाकुड़ जिले की जल सहियाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आंदोलन के अंतर्गत 24 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और गुमला जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त को होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने जीता रजत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। भारत के खाते में अब तक आए 5 पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर सिमडेगा में जश्न। महिला हॉकी टीम को अगले मैच के लिए दी शुभकामनाएं। राज्य मंत्रिमंडल ने 27 प्रस्तावों पर दी स्वीकृति। विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक होगा संचालित। केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ पर रोक लगाने के लिए राज्यों को स्थानीय प्रतिबंध लागू करने पर विचार का किया आग्रह। और देश भर में कोविड टीकाकरण में 49 करोड़ का आंकड़ा पार। झारखंड 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के करीब पहुंचा।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।